हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीन स्टार चैनल। दोस्तों, अभी तक मैं 3 टीटीसी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया था, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस बताया था। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको मेडिकल का प्रोसेस बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेडिकल के बाद आपको क्या करना होता है और आगे आपके साथ क्या क्या होगा। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल देते हैं और उसके बाद मेडिकल में आप पास हो जाते हैं, 10 दिन के बाद एक मेडिकल की फ़िट लिस्ट आएगी। फ़िट लिस्ट वो होती है जिसमें आप पास हो जाते हैं तो फ़िट लिस्ट में आपका नाम आता है, और एक लिस्ट होती है अनफिट लिस्ट। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम आता है जो लोग मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं या फिर अनफिट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका नाम फ़िट लिस्ट में है, यानी कि आप मेडिकल में पास हो चुके हैं, तो फिर आपको वेट करना होता है कि आपके पास टीटीसी के ट्रेनिंग स्कूल से एक कॉल आता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कितनी तारीख से आपको ट्रेनिंग के लिए आना है और अपने साथ क्या क्या लेकर के आना है। टीटीसी ट्रेनिंग स्कूल से कितने दिन के बाद कॉल आती है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब मेरा मेडिकल हुआ था उसके बाद 10 दिन के बाद मेरा फिट लिस्ट में नाम आ गया था। उसी के 3 से 4 दिन के बाद मेरे पास टीटीसी ट्रेनिंग स्कूल से कॉल आ गया था, और 2 दिन के बाद ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। कभी कभी ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा बैचेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है। अभी सन 2022 की आपको बात बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को 2 से 3 महीने तक ट्रेनिंग स्कूल से कॉल नहीं आया था। वो लोग काफ़ी परेशान होकर कई कई बार आईपी डिपो हेडक्वार्टर में भी पता करने गए, और कई बार ट्रेनिंग स्कूल नंदनगरी में भी पता करने गए, लेकिन उनको यही कहा जाता था कि अभी उन्हें और वेट करना होगा। लेकिन अगर आपका एक बार टीटीसी की मेडिकल फिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी या देर में कॉल आ ही जाएगा। अगर आपको नंदनगरी डीटीसी ट्रेनिंग स्कूल की कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो आपको कमेंट करना होगा। अगले वीडियो में मैं वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जो आप आसानी से सुन सकते हैं। चलिए इससे आगे की बात करते हैं कि ट्रेनिंग में आपके साथ क्या होगा और ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग 7 दिन की होती है, जिसमें आपको सुबह 10 बजे क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट होना होता है, और शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। इस ट्रेनिंग में कोई भी छुट्टी नहीं होती। अगर बीच में कोई संडे पड़ता है या फिर कोई त्यौहार वगैरह आ जाता है तभी आपको छुट्टी मिल सकती है, अन्यथा इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। आपको 7 के सातों दिन ट्रेनिंग के लिए जाना ज़रूरी है। जब पहले दिन आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपको वेलकम किया जाएगा और बताया जाएगा कि आज से आप लोग डीटीसी के कर्मचारी बन चुके हैं। और फिर आपको डीटीसी की कुछ हिस्ट्री बताई जाएगी कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इस बस को शुरू किया और किस तरह से ग्वालियर के राजा सिंधिया को ये बस दी गई। और ग्वालियर के इस राजा के बारे में भी आपसे सब कुछ बताया जाएगा, किस तरह से इसने भारत से गद्दारी की थी और अंग्रेज़ों को हमारे भारत देश की सभी खुफिया जानकारियाँ दिया करता था। डीटीसी की पूरी हिस्ट्री बताने के बाद आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, और अगले दिन यानी ट्रेनिंग के दूसरे दिन आपको टीटीसी के सभी नियम बताए जाएंगे। आपकी सैलरी कितनी होगी, कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने होंगे, बसें कितने प्रकार की होती हैं, टिकट कितने प्रकार के होते हैं, पास कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बातें आपको अगले दिन बताई जाएंगी। और फिर ट्रेनिंग के तीसरे दिन आपको टिकट फाड़ना सिखाया जाएगा, यानी कि आपको टिकट किस तरीके से पंच करना है, पास कैसे बनाते हैं, पास कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पास किस तरीके से बनता है, एसी बस की टिकट कैसे फाड़ी जाती है, नॉन एसी बस की टिकट किस तरीके से फाड़ी जाती है। ये सारी बातें आपको तीसरे दिन बताई जाएंगी। चौथे दिन आपको एक मार्ग पत्रक भरना बताया जाएगा, जिसके द्वारा आप अपनी पूरे दिन की कमाई डिपो में जमा करते हैं, और सभी टिकट और पैसों की कैलकुलेशन उसी मार्ग पत्रक पर होती है। उसके बारे में बताने के बाद आधे दिन के बाद से आपको सारा कुछ रिवीजन कराया जाएगा। ट्रेनिंग के 5वें दिन आपको एक बस में बिठा करके और दिल्ली के किसी भी एक रूट पर घुमाया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से बस चलती है और आपको
किस तरीके से स्टैंड देखने हैं और टिकट फाड़नी है। फिर ट्रेनिंग के छठे दिन और 7वें दिन भी आपको इसी तरीके से दिल्ली के किसी भी एक रूट पर घुमाया जाएगा। 7वें दिन घुमाने के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से आपको वेट करना होगा एक और लिस्ट का, जिस लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से डिपो में अपनी ड्यूटी देनी है। इस लिस्ट को डिपो अलॉट लिस्ट भी कहते हैं। 4 से 5 दिन के बाद ये लिस्ट भी आ जाती है और कभी कभी ज़्यादा वक्त भी लग जाता है, यानी 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको डिपो का पता चल जाएगा, फिर उसके 5 से 6 दिन के बाद उस डिपो से आपके पास कॉल आएगी और आपसे कहा जाएगा कि ज्वाइनिंग के लिए आप इस डिपो में आ जाइए। आपको अपने साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सभी की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी होगी। साथ ही में वो आपसे बताएंगे कि एक एफिडेविट भी आपको बनवाना होगा। वो कितने पॉइंट का बनवाना होगा ये भी वही आपको बताएंगे। मेरा ओखला में डिपो है, वहाँ पर 23 पॉइंट का एफिडेविट जमा होता है। आपको भी इसी तरीके से बताया जाएगा कि आपको 23 पॉइंट का, 27 पॉइंट का या फिर कितने पॉइंट का ले करके आना है। तो आप अपने घर के आसपास जो भी कोर्ट हो, वहाँ पर जो लोग एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, उनके पास आपको जाना होगा। उनसे जाकर जब आप बताओगे कि मुझे डीटीसी के लिए 23 पॉइंट का एफिडेविट बनवाना है, तो वो लोग आपको तुरंत ही बनाकर दे देंगे, जिसकी कॉस्ट लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक हो सकती है। कहीं कहीं पर 200 से 250 रुपये भी इसकी कॉस्ट होती है। अब जो भी डॉक्यूमेंट वो डिपो वाले आपसे बताएंगे, वो सब लेकर आप डिपो पहुंच जाओगे उनके बताए हुए डेट पर। उसके बाद वो लोग आपसे सभी डॉक्यूमेंट लेकर उसको एक फ़ाइल में लगा कर रख देंगे और अगले ही दिन से आपको ड्यूटी देना स्टार्ट कर देंगे। और ये था मेडिकल के बाद का पूरा प्रोसेस आपकी ड्यूटी तक। अगर इसमें मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो उसके लिए हमें कमेंट कर दीजिए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। हमारे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किया था जिसमें ये कहा था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताना कि कंडक्टर लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है। मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा और पूरी डीपली डिटेल में आपको बताऊंगा कि कंडक्टर लाइसेंस किस तरीके से बनता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।